जय मां स्कंद माता। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन जो माता स्कंद माता को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हम ममता, वात्सल्य और विश्वास के शिखर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। माता स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, वे ममता की प्रतिमूर्ति और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली शक्ति का प्रतीक हैं। आज की यह कथा उन सभी प्रिय श्रोतागणों के लिए एक वरदान साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, या जिनके घर में कलह और तंगी ने डेरा डाल रखा है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो माता स्कंद माता आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और चमत्कार का वास है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। यह गांव इतना सुंदर था कि मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे सजाया हो। चारों ओर मखमली घास के मैदान, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और सुबह की ओस से चमकते हुए पेड़ पौधे देखने वाले की आंखों में ठंडक भर देते थे। गांव के बीचों बीच से होकर एक विशाल और निर्मल नदी बहती थी जिसकी कलकल करती ध्वनि कानों में किसी मधुर संगीत की तरह मिश्री घोलती थी। इस नदी के तट पर एक ऊंचे टीले पर माता स्कंद माता का एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बना हुआ था। मंदिर के सुनहरे शिखर पर लहराती हुई लाल ध्वजा दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। मान्यता थी कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर सच्चे मन से मां की चौखट पर अपना सिर झुकाता है, मां स्कंद माता उसकी गोद कभी खाली नहीं रहने देती। इसी पावन चंद्रपुर गांव के एक छोटे से कच्चे घर में राम प्रकाश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। राम प्रकाश स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और अत्यंत मेहनती किसान था। उसके हाथों की लकीरों में भले ही धन दौलत न लिखी हो, लेकिन उसके पसीने में ईमानदारी की महक बसी थी। उसकी पत्नी सुमन भी उतनी ही समर्पित और पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों पति पत्नी मिलकर भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाते थे। करकराती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या जमा देने वाली ठंड, राम प्रकाश और सुमन ने कभी आराम नहीं किया। वे दोनों दिन भर मिट्टी से मिट्टी होकर मेहनत करते, इस उम्मीद में कि शायद इस बार की फसल उनके घर की गरीबी का अंधेरा दूर कर देगी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा अजीब होता है। साल दर साल बीतते गए, मौसम आए और चले गए, लेकिन राम प्रकाश और सुमन की किस्मत में कोई बदलाव नहीं आया। वे खेतों में खून पसीना एक कर देते, बीज बोते, निराई गुराई करते, लेकिन जब फसल काटने का समय आता तो या तो सूखा पड़ जाता या बेमौसम बारिश उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। कभी कभी तो फसल अच्छी दिखती, लेकिन कटने के समय उसमें कीड़े लग जाते। मानो गरीबी ने उनके घर का रास्ता ऐसा पकड़ा था कि वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता था, तब राम प्रकाश और सुमन अपनी फटी हुई झोपड़ी में दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर अपने भाग्य पर आंसू बहाते थे। उनके पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही पेट भर अनाज। कई बार तो ऐसा होता कि वे दोनों दिन भर काम करने के बाद सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते थे। तंगी और गरीबी के इस बोझ के नीचे दबते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख केवल धन का अभाव नहीं था। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। एक तरफ भूख और गरीबी का तांडव था, तो दूसरी तरफ सूनी गोद का असह्य दर्द। सुमन जब भी गांव की अन्य महिलाओं को अपने बच्चों को दुलारते देखती तो उसका कलेजा फटने लगता था। वह चुपके से मंदिर की ओर रुख करती और स्कंद माता की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर बस इतना ही पूछती, हे मां, तू तो स्वयं कुमार कार्तिकेय की माता है, तू तो ममता का सागर है, फिर मेरी गोद क्यों सूनी रखी है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, या मेरे प्रारब्ध इतने खराब हैं कि मुझे मां कहलाने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा?
राम प्रकाश भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन अपनी पत्नी को ढांढस बंधाने के लिए वह अपने आंसुओं को पी जाता था। गांव वाले अक्सर उन्हें ताने मारते, उन्हें अपशगुनी कहकर पुकारते। समाज की कड़वी बातें उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम करती थी। लोग कहते कि शायद इनके पिछले जन्मों के पापों का फल है कि न तो खेत में अनाज उगता है और न ही घर में संतान जन्म लेती है। इन सब अपमानों और दुखों के बावजूद राम प्रकाश और सुमन का विश्वास डगमगाया नहीं। वे हर सुबह उठकर नदी में स्नान करते और फिर गीले कपड़ों में ही स्कंद माता के मंदिर जाते। उनके पास मां को चढ़ाने के लिए न तो फल थे, न मिष्ठान और न ही कीमती वस्त्र। वे बस एक लोटा जल और अपनी आंखों के 2 आंसू लेकर मां के चरणों में समर्पित कर देते थे। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन सुमन की प्रार्थना मां के दरबार में पहुंच गई। शादी के कई वर्षों बाद सुमन ने गर्भ धारण किया। जब यह खबर राम प्रकाश को मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि शायद अब उनके दुखों के दिन बीत गए हैं, शायद स्कंद माता ने उनकी पुकार सुन ली है। धीरे धीरे समय बीता और 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि सुमन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। घर में एक साथ 3 संतानों के आने से राम प्रकाश के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक लौट आई। उसे लगा कि अब उसके घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी और ये बच्चे उसके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन विधाता के लिखे को कौन टाल सकता है? जिसे वे चमत्कार समझ रहे थे, वो एक भयानक परीक्षा की शुरुआत मात्र थी। जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, राम प्रकाश और सुमन को एहसास हुआ कि उनके तीनों बच्चे सामान्य नहीं हैं। वे तीनों जन्म से ही अत्यंत भयंकर और विचित्र बीमारियों से ग्रसित थे। किसी के शरीर पर घाव थे जो कभी भरते नहीं थे, तो किसी की सांसें हमेशा उखरी उखरी रहती थी। उन नन्हे मासूमों की हालत देखकर किसी का भी पत्थर दिल पिघल जाए। सुमन का दिन रात उन बच्चों की सेवा में ही बीतने लगा। गरीबी पहले ही चरम पर थी, अब ऊपर से इन बच्चों की दवाओं और देखभाल का खर्च। राम प्रकाश दिन रात मजदूरी करता, दूसरों के खेतों में जाकर खटता, लेकिन बच्चों की बीमारी में जो पैसा लगता वह समुद्र में एक बूंद के बराबर था। दुख की पराकाष्ठा तो तब हुई जब गांव वालों को उन बच्चों की बीमारी के बारे में पता चला। गांव के लोग जो पहले ही उन्हें हीन भावना से देखते थे, अब डरने लगे कि कहीं इन बच्चों की बीमारी पूरे गांव में न फैल जाए। उन्होंने राम प्रकाश के परिवार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यहां तक कि जिस मंदिर की चौखट पर राम प्रकाश और सुमन ने अपना पूरा जीवन बिता दिया था, उस मंदिर के पुजारी और गांव के मुखिया ने उन्हें मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से भी मना कर दिया। गांव वालों ने साफ कह दिया, राम प्रकाश, तेरे ये बच्चे शापित हैं। इनका साया भी अगर मंदिर पर पड़ा तो हमारी देवी रुष्ट हो जाएंगी। तुम लोग गांव के बाहर रहो और यहां आने की हिम्मत मत करना। सुमन और राम प्रकाश के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिन बच्चों के लिए उन्होंने सालों मन्नतें मांगी, आज वे ही बच्चे उनके अपमान का कारण बन रहे थे, और वह भी बिना किसी गलती के। समाज ने हाथ खींच लिए थे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, और यहां तक कि जिस मां की उन्होंने पूजा की, उसके मंदिर के द्वार भी उनके लिए बंद कर दिए गए थे। वो पूरा परिवार दाने दाने को तरसने लगा। भूखे प्यासे बच्चे जब बीमारी की तरफ में रोते थे तो सुमन के पास उन्हें देने के लिए दूध तक नहीं होता था। वो बस उन्हें अपने सीने से चिपकाकर मां स्कंद माता को याद करती और पूछती कि क्या यही उनकी भक्ति का प्रतिफल है? क्या ममता की देवी अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ देगी? गांव के बाहर नदी के एक वीरान और पथरीले किनारे पर, जहां जंगली घास और कटीली झाड़ियां उगी हुई थीं, वहां राम प्रकाश ने अपनी एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बना ली थी। यही अब उनका संसार था। गांव के जिस समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसी समाज ने आज उन्हें एक अछूत की तरह किनारे कर दिया था। राम प्रकाश की फटी हुई कमीज और सुमन की मटमैली साड़ी अब उनके संघर्ष की गवाह बन चुकी थी। दिन भर राम प्रकाश आसपास के जंगलों से सूखी लकड़ियां बीन कर लाता और उन्हें शहर की दूर की मंडी में जाकर बेचने की कोशिश करता, ताकि शाम को अपने बीमार बच्चों के लिए 2 निवाले जुटा सके। लेकिन बदकिस्मती यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गांव वालों ने शहर जाने वाले रास्तों पर भी यह अफवाह फैला दी थी कि राम प्रकाश के परिवार पर किसी भयंकर प्रेत का साया है या कोई ऐसा असाध्य रोग है जो छूने से फैलता है।
परिणाम यह हुआ कि मंडी के व्यापारियों ने भी उससे लकड़ियां खरीदना बंद कर दिया। घर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि शब्दों में बयान करना भी कठिन है। झोपड़ी की छत इतनी जर्जर थी कि जब भी बारिश होती पानी सीधा अंदर गिरता। सुमन अपने तीनों बीमार बच्चों को गोद में समेटकर झोपड़ी के उस कोने में दुबक जाती जहां पानी थोड़ा कम गिरता था। उसके बच्चे जो भूख और बीमारी से अधमरे हो चुके थे, उनकी आंखें धंस गई थीं और उनके छोटे छोटे शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। बड़ा बेटा, जिसका नाम उन्होंने बड़े लाड से आकाश रखा था, वो अक्सर तेज बुखार में तपता रहता और बेहोशी की हालत में अपनी मां का हाथ पकड़कर बस पानी मांगता रहता। दूसरी बेटी ज्योति के शरीर पर पड़ने वाले घाव अब इतने बढ़ गए थे कि उनमें से खून और मवाद निकलने लगा था। सबसे छोटा बेटा नन्हे तो इतना कमजोर था कि उसमें रोने तक की शक्ति नहीं बची थी। वो बस अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर लेटा रहता, मानो पूछ रहा हो कि मां, मेरा क्या कसूर है। सुमन की ममता हर पल छन छन कर मर रही थी। वो अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़ों को तिल तिल कर मरते देख रही थी। एक मां के लिए इससे बड़ी सजा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। वो कभी कभी पागलों की तरह उस मंदिर की ओर देखती जो पहाड़ी पर शान से खड़ा था। मंदिर की घंटियों की आवाज जब हवा के झोंकों के साथ उसकी झोपड़ी तक पहुंचती तो उसका दिल चीखने लगता। वो सोचती, हे मां स्कंद माता, तू तो समस्त ब्रह्मांड की माता है। तूने तो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठाया है। क्या तेरी ममता में भेद है? क्या तेरे लिए केवल अमीर और स्वस्थ लोग ही भक्त हैं? क्या मेरे इन मासूम बच्चों की तरफ तुझ तक नहीं पहुंचती? सुमन की ये प्रार्थनाएं अक्सर सिसकियों में बदल जाती थीं। वो मंदिर की उस लाल ध्वजा को घंटों निहारा करती, जो हवा में लहराती हुई मानो उसे चिढ़ा रही हो कि तुम अब इस मंदिर के योग्य नहीं हो। एक दोपहर की बात है। राम प्रकाश गांव की सीमा पर स्थित एक कुएं के पास गया ताकि अपने बच्चों के लिए पीने का साफ पानी ले सके। जैसे ही उसने कुएं में अपनी बाल्टी डाली, गांव के कुछ दबंग लोग वहां आ धमके। उन्होंने राम प्रकाश को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी बाल्टी फेंक दी। मुखिया का बेटा गरजते हुए बोला, अरे ओ राम प्रकाश, तुझे कितनी बार समझाया है कि गांव के कुएं को अपवित्र मत कर। तेरे घर में जो महामारी है, क्या तू उसे पूरे गांव में फैलाना चाहता है? निकल जा यहां से और फिर कभी गांव की तरफ कदम मत बढ़ाना। राम प्रकाश जमीन पर पड़ा हुआ गिरगिरा रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, साहब, मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। उन्हें दवा नहीं दे सकते तो कम से कम पानी तो दे दो। वे मर जाएंगे साहब, वे मर जाएंगे। लेकिन उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने राम प्रकाश को पत्थरों से मारकर वहां से भगा दिया। राम प्रकाश लहूलुहान हालत में अपनी झोपड़ी पहुंचा। सुमन ने जब अपने पति को इस हाल में देखा तो वो दहाड़ मारकर रो पड़ी। उस दिन उनके घर में न तो अनाज था और न ही पानी। बच्चों की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसी रात नवरात्रि का 5वां दिन शुरू हो रहा था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। मंदिर से भजनों की गूंज आ रही थी। लोग नए कपड़े पहनकर हाथों में पूजा की थाली लिए मां स्कंद माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन उस वीरान नदी किनारे की झोपड़ी में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के दूसरे पहर में अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राम प्रकाश की झोपड़ी का एक हिस्सा तेज हवा के झोंके से गिर पड़ा। सुमन ने अपने तीनों बच्चों को एक पुरानी चादर में लपेटकर अपने सीने से लगा लिया। वो ठिठुर रहे थे, उनका शरीर नीला पड़ रहा था। बड़े बेटे आकाश की सांसें उखड़ने लगीं। वो अपनी मां की गोद में जोर जोर से छटपटाने लगा। राम प्रकाश ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के हाथों में ताकत नहीं बची थी। उस काली अंधेरी रात में बिजली की कौंध में जब राम प्रकाश ने अपने पत्नी सुमन का चेहरा देखा तो उसे उसमें केवल अगाध पीड़ा और हार दिखाई दी। सुमन की आवाज अब शांत हो गई थी। वो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसने स्कंद माता की तरफ देखा और आखिरी बार मन ही मन कहा, मां, अगर आज मेरे बच्चे बच गए तो मैं मान जाऊंगी कि तू है, वरना आज के बाद इस दुनिया में कोई मां अपनी संतान के लिए तुझ पर विश्वास नहीं करेगी।
उस काली डरावनी रात में प्रकृति मानो अपना रुद्र रूप दिखा रही थी। बादलों की गर्जना ऐसी थी जैसे कोई विशाल पर्वत टूटकर गिर रहा हो। राम प्रकाश की झोपड़ी की छत से गिरता पानी अब केवल बूंदे नहीं बल्कि धार बन चुका था। झोपड़ी के भीतर चारों ओर कीचड़ और फिसलन हो गई थी। बड़े बेटे आकाश का शरीर अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर खिंच रही थीं। सुमन ने उसे अपनी छाती से इतनी जोर से भींच लिया था कि मानो वो अपनी सांसें अपने बच्चे के भीतर फूंक देना चाहती हो। वो बार बार उसके ठंडे गालों को सहलाती और बिलक बिलक कर कहती, उठ जा मेरे लाल, देख तेरी मां बुला रही है, एक बार अपनी आंखें खोल दे बेटा, एक बार मां कह दे। लेकिन आकाश की ओर से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उसकी छोटी सी जान उस भयंकर बीमारी और भूख की दोहरी मार सहते सहते अब हार रही थी। ज्योति और नन्हे भी पास में ही परे कराह रहे थे। उनकी स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। राम प्रकाश, जो खुद भी बुखार और कमजोरी से जूझ रहा था, घुटनों के बल बैठकर भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसके पास अब स्कंद माता की कोई मूर्ति नहीं थी, बस दीवार पर एक पुराना सा चित्र था जो बारिश के पानी से लगभग गल चुका था। वो चिल्लाया, हे जगत जननी, हे ममता की देवी, अगर तुझे बलि ही चाहिए तो मेरी ले ले, सुमन की ले ले, लेकिन इन मासूमों को छोड़ दे। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या इनका जन्म लेना ही इनका सबसे बड़ा पाप है? अगर तू आज नहीं आई तो आज के बाद इस चंद्रपुर में कोई भी निर्धन तुझे अपनी मां नहीं कहेगा। तभी झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर एक साया उभरा। बिजली की कौंध में वह आकृति किसी देवदूत जैसी लग रही थी। वह एक अत्यंत वृद्ध महिला थी, जिसके बाल चांदी की तरह सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज और असीम करुणा थी। उनके तन पर एक फटी हुई भगवा साड़ी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वह चुपचाप झोपड़ी के अंदर आईं और सीधे सुमन के पास जाकर बैठ गईं। राम प्रकाश और सुमन हक्के बक्के रह गए। इस तूफानी रात में जहां गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, यह वृद्धा कहां से आई? सुमन ने सिसकते हुए पूछा, मां जी आप कौन हैं? यहां मत आइए, मेरे बच्चे बीमार हैं। गांव वाले कहते हैं इन्हें कोई श्राप है, आप भी संकट में पड़ जाएंगी। वृद्धा ने मंद गति से मुस्कुराते हुए सुमन के सिर पर हाथ रखा। उनके हाथ का स्पर्श इतना शीतल और सुखद था कि सुमन को लगा जैसे उसकी सारी थकान और दर्द एक पल में गायब हो गए हों। वृद्धा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, बेटी, मां के लिए उसकी संतान कभी श्राप नहीं होती, और जहां ममता होती है वहां कोई बीमारी या संकट टिक नहीं सकता। डरो मत, मैं कोई पराई नहीं हूं। इतना कहकर उस वृद्धा ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और पास ही परे एक पत्थर पर उन्हें घिसने लगी। उन्होंने राम प्रकाश की ओर देखा और कहा, बेटा, पास की नदी से थोड़ा सा जल ले आओ, लेकिन ध्यान रहे वह जल स्कंद माता के मंदिर की सीढ़ियों के पास से बहकर आना चाहिए। राम प्रकाश संकोच में पड़ गया। मां जी, गांव वाले मुझे वहां फटकने भी नहीं देते। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वे मुझे जान से मार देंगे। वृद्धा की आंखों में एक चमक सी आई। उन्होंने दृढ़ता से कहा, आज तुझे कोई नहीं देख पाएगा, तू जा, मां स्कंद माता की शक्ति तेरे साथ है। राम प्रकाश को न जाने कहां से साहस मिला। वह उस मूसलाधार बारिश में मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि जिस रास्ते पर हमेशा पहरा रहता था, आज वहां कोई नहीं था। गांव के लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद किए सो रहे थे। राम प्रकाश ने मंदिर के प्रांगण से बहते हुए पवित्र जल को अपनी छोटी सी गगरी में भरा और वापस झोपड़ी की ओर भागा। जब वह लौटा तो उसने देखा कि वह वृद्धा उन जड़ी बूटियों का लेप बनाकर बच्चों के शरीर पर लगा रही थीं। उन्होंने उस पवित्र जल में कुछ औषधियां मिलाईं और एक एक करके तीनों बच्चों के मुंह में डाल दीं। जैसे ही वह जल आकाश के गले से नीचे उतरा, उसके शरीर की अकड़न कम होने लगी। उसकी सांसों की गति जो पहले उखड़ रही थी, अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी। ज्योति और नन्हे के शरीर के घाव जो पहले रिस रहे थे, अब सूखने शुरू हो गए थे। सुमन यह सब किसी चमत्कार की तरह देख रही थी।
उसने उस वृद्धा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, आप कौन हैं मां? आप हमारे लिए साक्षात ईश्वर बनकर आई हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। वृद्धा ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा, बेटी, एक मां को देने के लिए भाव ही काफी होते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज स्कंद माता का दिन है। वह अपनी संतानों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। विश्वास रख, कल की सुबह तेरे जीवन में खुशियों का नया सूरज लेकर आएगी। रात भर वो वृद्धा वहीं बैठी रहीं। वे मधुर स्वर में मां स्कंद माता की स्तुति गाती रहीं, जिसे सुनकर बच्चों को गहरी और सुकून भरी नींद आ गई। राम प्रकाश और सुमन की आंखें भी भारी होने लगी और वे वहीं बच्चों के पास सो गए। जब सुबह हुई और सूरज की पहली सुनहरी किरण झोपड़ी के भीतर आई तो राम प्रकाश की आंख खुली। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे और उनके चेहरों पर एक दिव्य चमक थी। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वह वृद्धा वहां नहीं थी। झोपड़ी का दरवाजा खुला था और बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। सूरज की पहली सुनहरी किरण जब झोपड़ी की दरारों से छनकर अंदर आई तो वह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। राम प्रकाश की जैसे ही आंख खुली, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। डर था कि कहीं रात का वह सब कुछ एक सुंदर सपना मात्र न हो। उसने कांपते हाथों से बड़े बेटे आकाश के माथे को छुआ। उसका माथा, जो कल तक आग की तरह तप रहा था, आज चंदन की तरह शीतल था। आकाश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी मां को देखते ही मुस्कुराकर बोला, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ये शब्द सुनते ही सुमन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस मां के सुख के आंसू थे जिसने अपनी संतान को यमराज के द्वार से लौटते देखा था। उसने देखा कि ज्योति के शरीर पर जो भयंकर और रिश्ते हुए घाव थे, वहां अब केवल साफ और कोमल त्वचा थी, जैसे वहां कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। नन्हे की सांसें जो कल तक उखड़ रही थीं, अब वह मजे से अपनी उंगलियां चूस रहा था और खेल रहा था। वे तीनों बच्चे जो कल तक मौत की आगोश में जाने को तैयार थे, आज पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए थे। राम प्रकाश और सुमन पागलों की तरह उस वृद्धा को ढूंढने लगे। वे झोपड़ी से बाहर आए, चारों ओर देखा, नदी के तट तक गए, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी राम प्रकाश की नजर उस पत्थर पर पड़ी जहां उस वृद्धा ने जड़ी बूटी घिसी थी। वहां से अभी भी पारिजात और चंदन की एक ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जो इस लोक की नहीं लग रही थी। पत्थर के पास एक छोटा सा कमल का फूल पड़ा था जो ताजा और ओस की बूंदों से चमक रहा था। सुमन ने उसे उठाकर अपने माथे से लगाया और चीख पड़ी, राम प्रकाश, वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह तो साक्षात हमारी मां स्कंद माता थीं। वे आई थीं, उन्होंने हमारे आंसुओं को पोंछा है, उन्होंने हमारे बच्चों को जीवन दान दिया है। दोनों पति पत्नी वहीं मिट्टी में लेट गए और मंदिर की ओर मुख करके दंडवत प्रणाम करने लगे। उनकी आत्मा तृप्त हो चुकी थी। अब उनके पास धन नहीं था, अनाज नहीं था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनके बच्चे, उनके सामने स्वस्थ खड़े थे। राम प्रकाश ने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, अब हम डरेंगे नहीं, हम मां के दरबार में जाएंगे। जिसने हमें जीवन दिया है वही हमारी रक्षा करेगी। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन आज हम अपनी मां का शुक्रिया अदा करने उसके द्वार जरूर जाएंगे। राम प्रकाश ने बच्चों को नदी के पवित्र जल में स्नान कराया। सुमन ने अपनी फटी हुई लेकिन साफ साड़ी पहनी। उन्होंने अपने पास बचा हुआ मुट्ठी भर सूखा अनाज लिया, जो उनकी मां के लिए उनका सबसे बड़ा उपहार था। वे पांचों लोग हाथ में वह दिव्य कमल का फूल लेकर गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही वे चंद्रपुर गांव की मुख्य गली में पहुंचे, सन्नाटा पसर गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो लोग कल तक उन्हें पत्थर मार रहे थे, वे आज फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगीं। अरे, ये तो वही राम प्रकाश के शापित बच्चे हैं ना? ये तो मरने वाले थे, फिर ये इतने सुंदर और तेजस्वी कैसे हो गए? इनके चेहरों पर तो सूरज जैसा तेज चमक रहा है। मुखिया और पुजारी भी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े यह सब देख रहे थे। जैसे ही राम प्रकाश मंदिर की पहली सीढ़ी पर पहुंचा, पुजारी ने गरजते हुए कहा,
रुक जाओ, कदम पीछे हटाओ रामप्रकाश। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपवित्र हो। अपनी इन बीमारियों को मंदिर की दहलीज तक मत लाओ। लेकिन आज रामप्रकाश के चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम और शक्ति थी। उसने हाथ जोर कर बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, पंडित जी, अब हम अपवित्र नहीं हैं। हमारी मां ने हमें छू लिया है। रात उस तूफानी बारिश में जब आप सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तब मेरी मां स्कंदमाता खुद मेरी झोपड़ी में आई थीं। उन्होंने अपने हाथों से मेरे बच्चों का इलाज किया है। देखिए, क्या आपको इनमें कोई बीमारी नजर आती है? क्या आपको इनमें कोई श्राप दिखता है? ये तो साक्षात देवी का वरदान बनकर मेरे सामने खड़े हैं। गांव के लोग धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। उन्होंने देखा कि बच्चों की त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। जो बच्चे कल तक खड़े नहीं हो पाते थे, वे आज मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उछल रहे थे। मुखिया के मन में अभी भी संदेह था। उसने कहा, यह कोई जादू टोना हो सकता है। कोई बीमारी एक रात में कैसे गायब हो सकती है? तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही रामप्रकाश ने वह दिव्य कमल का फूल मंदिर की पहली सीढ़ी पर रखा, पूरे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मूसलाधार बारिश के बाद जो आसमान साफ हुआ था, उसमें अचानक से इंद्रधनुष दिखाई देने लगा और मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी रोशनी निकली कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। मंदिर के गर्भगृह से जो दिव्य प्रकाश फूट रहा था, उसने सबकी आंखों को कुछ क्षणों के लिए मूंदने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही प्रकाश की वह तीव्रता थोड़ी कम हुई, पूरे मंदिर परिसर में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो न तो केवरे की थी, न चमेली की और न ही चंदन की। वह तो साक्षात देवलोक की पारिजात पुष्पों की महक थी। पुजारी जी, जो अभी तक क्रोध में रामप्रकाश को धिक्कार रहे थे, उनके हाथ से सोने की पूजा वाली थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर जर हो गया था और जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। रामप्रकाश ने अपने तीनों बच्चों का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। आज उसके पैरों में वो बेरियां नहीं थीं जो समाज के डर ने बांधी थीं। आज उसके हृदय में वो संकोच नहीं था जो गरीबी ने दिया था। आज उसके साथ स्वयं उसकी मां थी। सुमन भी अपने आंसुओं को पोंछती हुई पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वे मंदिर की चौखट पर पहुंचे, गांव के कुछ लोग अभी भी पीछे से बुदबुदा रहे थे, यह सब दिखावा है, ये कलमुहे बच्चे मंदिर को अपवित्र कर देंगे। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे आकाश ने मंदिर की दहलीज को छुआ, मंदिर के भीतर रखी मां स्कंदमाता की प्रतिमा में एक अद्भुत हलचल हुई। मां के विग्रह के गले में परी हुई ताजे फूलों की माला अचानक टूटकर गिरी और उसका एक हिस्सा सीधे आकाश के गले में जा गिरा। यह साक्षात मां का आशीर्वाद था। पुजारी जी की आंखों से भी अब आंसू बहने लगे थे। वे अपनी गद्दी से उठे और रामप्रकाश के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, रामप्रकाश, मुझे क्षमा कर दो। मैं अज्ञानी था, मैं पाखंडी था। मैं पत्थर की मूरत को तो पूजता रहा, लेकिन साक्षात मां के उन स्वरूपों को नहीं पहचान पाया जो तुम्हारे बच्चों के रूप में मेरे सामने तड़प रहे थे। आज मां ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सच तो यह है कि अपवित्र तुम नहीं, अपवित्र मेरी सोच और मेरा अहंकार था। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। वे लोग जो कल तक रामप्रकाश के घर पर पत्थर फेंकते थे, आज वे अपनी नजरें नीचे किए खड़े थे। सुमन ने अपनी पोटली खोली और उसमें रखे हुए वे सूखे अनाज के दाने मां के चरणों में अर्पित किए। वह मुट्ठी भर अनाज, जिसे शायद कोई भिखारी भी न लेता, आज मां के सोने के सिंहासन पर चढ़ते ही सोने के मोतियों की तरह चमकने लगा। यह उस भक्त की श्रद्धा का मोल था जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। रामप्रकाश और उसका परिवार मंदिर के अंदर बैठ गया। सुमन ने अपनी आंखों को बंद किया और मां की ममतामयी छवि को निहारने लगी। उसने देखा कि मां स्कंदमाता अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए मुस्कुरा रही थीं। उसे लगा जैसे मां उससे कह रही हो, बेटी, तूने तो केवल 3 संतानों के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन आज से इस गांव की हर संतान तेरी अपनी होगी। तेरा दुख अब समाप्त हुआ। तभी गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, रामप्रकाश, हम सबने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हमने तुम्हें गांव से निकाला, तुम्हारे बच्चों को अछूत समझा,
तुम्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। हमें सजा दो, हम उस सजा के हकदार हैं। राम प्रकाश ने मुस्कुराते हुए मुखिया जी का हाथ पकड़ा और कहा, मुखिया जी, सजा देने वाली तो वो माँ है, और माँ कभी अपने बच्चों को सजा नहीं देती, वो तो बस उन्हें सही रास्ता दिखाती है। आज अगर मेरे जीवन में ये दुख न आते तो शायद मुझे और आपको मां स्कंद माता की इस असीम शक्ति का बोध कभी न होता। मैं आप सबसे कोई नाराजगी नहीं रखता, क्योंकि जिस हृदय में मां का वास हो वहां नफरत के लिए जगह नहीं बचती। गांव के लोग एक एक करके आगे आए और राम प्रकाश के बच्चों को दुलारने लगे। जो बच्चे कल तक बीमारी की वजह से घृणा का पात्र थे, आज वे पूरे चंद्रपुर के लाडले बन चुके थे। गांव की औरतों ने सुमन को घेर लिया और उससे माफी मांगने लगी। सुमन ने सबको माफ कर दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात कौंध रही थी। वह वृद्धा, वह दिव्य मां जो रात भर उसकी झोपड़ी में बैठी रही। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कहानी यहां खत्म नहीं होती। नियति ने अभी एक और पर्दा उठाना बाकी था। जैसे ही मंदिर की आरती शुरू हुई, मंदिर के बाहर एक शोर मचा। एक राहगीर दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि गांव की सीमा पर जो सूखी हुई बंजर जमीन थी, जहां पिछले 20 सालों से एक घास का तिनका भी नहीं उगा था, वहां अचानक से मीठे पानी के सोते फूट पड़े हैं और पूरी जमीन हरियाली से भर गई है। यह खबर सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। क्या यह राम प्रकाश की भक्ति का फल था, या मां स्कंद माता चंद्रपुर पर अपनी कृपा बरसा रही थी? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अभी भी बाकी था। आरती खत्म होने के बाद जब राम प्रकाश बाहर निकला तो उसने देखा कि मंदिर के पिछले हिस्से में एक पुरानी गुफा का द्वार खुल गया है, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। उस गुफा के अंदर से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो उस वृद्धा के हाथों से आ रही थी। मंदिर के पीछे की वह प्राचीन गुफा, जो सदियों से घनी झाड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपी हुई थी, आज अचानक स्वयं ही खुल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ ने अपना हृदय खोलकर रख दिया हो। गुफा के द्वार से निकलने वाली वह दिव्य सुगंध अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। राम प्रकाश, उसके तीनों बच्चे और पत्नी सुमन, पुजारी जी और गांव के मुखिया के साथ उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे गुफा के करीब जा रहे थे, मंदिर की घंटियों की आवाज धीमी होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति छा गई थी। गुफा के भीतर कदम रखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा की दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी कीमती धातु से बनी हों, जो बिना किसी दिए के ही चमक रही थीं। गुफा के भीतर चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। यह वही पत्थर था जिसे राम प्रकाश ने अपनी झोपड़ी में देखा था, जहां उस बूढ़ी मां ने जड़ी बूटियां घिसी थीं। लेकिन यहां वह पत्थर किसी सिंहासन की तरह लग रहा था। पत्थर के ऊपर वही दिव्य कमल का फूल रखा था जो राम प्रकाश ने मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ाया था। तभी सुमन की नजर कोने में पड़ी एक पुरानी झोली पर गई। वह झोली फटी हुई थी और ठीक वैसी ही थी जैसी उस वृद्धा के पास थी। सुमन दौड़कर वहां पहुंची और जैसे ही उसने उस झोली को छुआ, उसे लगा जैसे उसके भीतर बिजली की एक लहर दौड़ गई हो। झोली के अंदर से एक छोटा सा कलश निकला जो गंगाजल से भरा हुआ था। पुजारी जी ने कांपते हाथों से उस कलश को लिया और जैसे ही उसकी एक बूंद जमीन पर गिरी, पूरी गुफा मंत्रोच्चारण से गूंज उठी। अचानक गुफा की छत से पानी की एक पतली सी धार उस पत्थर पर गिरने लगी। देखते ही देखते वहां एक छोटा सा कुंड बन गया। आकाश, ज्योति और नन्हे राम प्रकाश के तीनों बच्चे बिना किसी डर के उस कुंड की ओर भागे। उन्होंने जैसे ही उस पानी को अपने चेहरे पर छिड़का, उनके शरीरों से एक तेज रोशनी निकलने लगी। गांव वाले जो पीछे खड़े डरे हुए थे, वे अब श्रद्धा से झुक गए। उन्हें समझ आ गया था कि यह गुफा कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि मां स्कंद माता का विश्राम स्थल है, जहां वे सदियों से अपने भक्तों की पुकार सुनने का इंतजार कर रही थीं। राम प्रकाश ने देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे हुए थे। उन चित्रों में एक किसान परिवार की कहानी दिखाई गई थी, जो बिल्कुल राम प्रकाश के परिवार जैसी थी।
उसमें दिखाया गया था कि कैसे मां ने एक वृद्धा का रूप धरकर उनके घर जाकर उनके दुखों को हरा। पुजारी जी चिल्ला पड़े, धन्य हो मां, धन्य हो तुम्हारी लीला। रामप्रकाश, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम और तुम्हारी पत्नी सुमन मां के सबसे प्रिय पुत्र पुत्री हो। मां ने तुम्हें चुना ताकि इस स्वार्थी संसार को यह बता सकें कि भक्ति में न तो कोई अमीर होता है और न ही कोई गरीब, न कोई ऊंचा और न कोई नीचा। गांव का मुखिया, जो अब पूरी तरह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, उसने रामप्रकाश के हाथ पकड़ लिए। उसने रोते हुए कहा, रामप्रकाश, इस गुफा में जो यह जल का कुंड फूटा है, यह केवल पानी नहीं है, यह हमारे पापों को धोने वाला अमृत है। आज से यह चंद्रपुर गांव तुम्हारा ऋणी रहेगा। तुमने हमें सिखाया कि धैर्य और विश्वास क्या होता है। उसी समय गुफा के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मधुर थी जैसे हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों। पुत्र रामप्रकाश, बेटी सुमन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। जो लोग अपनी संतानों के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं और फिर भी मेरे प्रति अपना प्रेम कम नहीं होने देते, मैं सदैव उनके साथ रहती हूं। ये गुफा अब इस गांव की खुशहाली का केंद्र बनेगी। जो भी यहां सच्चे मन से आएगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। आवाज शांत होते ही गुफा के भीतर एक और चमत्कार हुआ। वो सूखी हुई झोली जो सुमन के हाथ में थी, अचानक अन्न के दानों और सोने के सिक्कों से भर गई। लेकिन रामप्रकाश ने उन सिक्कों की ओर देखा तक नहीं। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और मां की उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया। उसने समझ लिया था कि असली खजाना ये सिक्के नहीं, बल्कि उसके बच्चों की मुस्कुराहट और गांव वालों के मन में पैदा हुई करुणा थी। गांव के लोग अब एक एक करके उस कुंड का जल लेने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस किसी ने भी उस जल को पिया, उसके मन से ईर्ष्या, नफरत और अहंकार पूरी तरह खत्म हो गया। चंद्रपुर गांव, जो कल तक अपनी तंगदिली और भेदभाव के लिए जाना जाता था, आज वह प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बन गया था। रामप्रकाश की वह छोटी सी झोपड़ी अब एक तीर्थ स्थल बन गई थी। लोग दूर दूर से उस स्थान के दर्शन करने आने लगे जहां स्वयं मां स्कंदमाता ने अपने कदम रखे थे। समय का पहिया अपनी अटूट गति से चलता रहा और देखते ही देखते चंद्रपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। वह गांव, जो कभी अपनी संकीर्ण मानसिकता और गरीबी के लिए जाना जाता था, आज वह भक्ति, प्रेम और भाईचारे का एक जीता जागता स्वर्ग बन चुका था। रामप्रकाश और सुमन की वह कच्ची झोपड़ी अब एक भव्य आश्रम का रूप ले चुकी थी, लेकिन विलासिता के लिए नहीं, बल्कि उन बेसहारा लोगों के लिए जिनके पास सिर छिपाने की जगह नहीं थी। रामप्रकाश और सुमन ने उस स्वर्ण मुद्रा वाली झोली का उपयोग अपने सुख के लिए कभी नहीं किया। उन्होंने उस धन से गांव में एक बड़ी पाठशाला और एक चिकित्सालय बनवाया, जहां हर गरीब का इलाज मुफ्त होता था। उनके तीनों बच्चे, आकाश, ज्योति और नन्हे, अब बड़े हो चुके थे। वे केवल शरीर से ही स्वस्थ नहीं थे, बल्कि उनके भीतर साक्षात दैवीय गुणों का वास था। आकाश गांव के बच्चों को शास्त्र और नैतिकता का ज्ञान देता था। ज्योति ने उस दिव्य गुफा की जड़ी बूटियों से लोगों के असाध्य रोगों को ठीक करने का संकल्प लिया था, और सबसे छोटा नन्हे मंदिर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुका था। पूरा गांव उन्हें स्कंदमाता के लाडले कहकर पुकारता था। चंद्रपुर में अब कोई भूखा नहीं सोता था और न ही कोई जात पात या ऊंच नीच का भेदभाव बचा था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इस कथा का सबसे मार्मिक क्षण तो अब आने वाला था। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब रामप्रकाश और सुमन काफी वृद्ध हो चुके थे, एक बार फिर नवरात्रि का पावन पर्व आया। वही 5वां दिन, वही स्कंदमाता की पूजा का अवसर। पूरे गांव को दीपों से सजाया गया था। रामप्रकाश और सुमन लाठी के सहारे चलते हुए अपने तीनों बच्चों के साथ उसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी धुंधली हो गई थी, लेकिन उनके हृदय में मां स्कंदमाता की छवि पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और तेजस्वी थी। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंचे, सुमन अचानक रुक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर वही वृद्ध महिला खड़ी थी
जो बरसों पहले उस तूफानी रात में उनकी झोपड़ी में आई थी। वही फटी हुई भगवा साड़ी, वही चांदी जैसे सफेद बाल और वही ममता भरी मुस्कान। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, राम प्रकाश, देखो, वही मां, हमारी मां आई हैं। राम प्रकाश ने अपनी धुंधली आंखों से देखा तो उसे भी वही दिव्य आभा दिखाई दी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उस वृद्धा के चरणों में गिर पड़े। वृद्धा ने बड़े प्यार से सुमन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उनके स्पर्श मात्र से सुमन और राम प्रकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सारी उम्र की थकान, सारे संघर्ष और सारी पीड़ा एक क्षण में विलीन हो गई हो। उस वृद्धा ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा ने न केवल तुम्हारे परिवार को तारा, बल्कि इस पूरे समाज के हृदय को परिवर्तित कर दिया। एक मां के लिए इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता कि उसके बच्चे दूसरों के दुख में काम आएं। अब तुम्हारे विश्राम का समय आ गया है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, पूरे मंदिर में एक अलौकिक संगीत गूंज उठा। गांव के लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कि राम प्रकाश और सुमन के शरीर से एक अत्यंत तेज प्रकाश निकला और वो प्रकाश सीधे मां स्कंद माता की प्रतिमा में समा गया। वहां न तो कोई पार्थिव शरीर बचा और न ही कोई राख बचे, तो केवल उनके द्वारा किए गए सत्कर्म और मां के प्रति उनका अटूट विश्वास। आकाश, ज्योति और नन्हे ने जब ये देखा तो वे दुखी नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्हें पता था कि उनके माता पिता अब साक्षात मां की गोद में हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। उस दिन के बाद से चंद्रपुर गांव की वह दिव्य गुफा और वह मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। आज भी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त अपने जीवन की तंगी, संतान की बीमारी या समाज के तिरस्कार से टूट चुका हो, यदि वह नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के इस प्रसंग को पूरे मन से सुनता है, तो मां स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसके दुखों का निवारण करती हैं। मां स्कंद माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े पहाड़ जैसे दुख क्यों न आ जाएं, यदि आपके भीतर ममता, धैर्य और विश्वास है, तो स्वयं ईश्वर को भी आपकी झोपड़ी में आना पड़ता है। मां केवल फल और मिष्ठान की भूखी नहीं है, वह तो आपके आंसुओं और आपकी सच्ची पुकार की भूखी है। प्रिय श्रोतागण, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारी मां हमेशा हमारे साथ है, कभी एक राहगीर के रूप में, कभी एक विचार के रूप में और कभी उस शक्ति के रूप में जो हमें हारने नहीं देती। राम प्रकाश और सुमन की यह मार्मिक गाथा हमें सिखाती है कि समाज भले ही आपका बहिष्कार कर दे, लेकिन मां की गोद आपके लिए हमेशा खुली है। आशा है कि मां स्कंद माता की यह अनुपम और हृदय स्पर्शी कथा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करेगी। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी मां की इस असीम करुणा का लाभ उठा सकें। जाने से पहले हमारे इस भक्तिमय सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय मां स्कंद माता लिखें और अपनी मनोकामना मां के चरणों में अर्पित करें। मां आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश भर दें। मिलते हैं कल नवरात्रि के अगले पावन दिन की नई कथा के साथ। तब तक के लिए मां स्कंद माता की भक्ति में लीन रहें और मुस्कुराते रहें। जय मां स्कंद माता, जय माता दी।